हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की आप सारों को बहुत सारी बधाई। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी बहुत ज़ोरों शोरों से देश विदेश में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस्कॉन जहाँ जहाँ है वहाँ जन्माष्टमी मनेगा ही मनेगा। और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है एक देश के लिए कि वहाँ के पर्व को पूरे विश्व सेलिब्रेट करता है एक संस्था के माध्यम से। और ये गौरव की बात है भारत के लिए कि इतना बड़ा महत्व बना हुआ है भारत का पूरे विश्व भर में, और कुछ चंद लोगों के योगदान से ही इतना बड़ा महत्व बना हुआ है। लेकिन मुझे कहने में बहुत ही अभी शर्म महसूस हो रहा है कि हम लोगों खुद ने, हम भारतीयों कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेजोरिटी में हो गए हैं आजकल, जो हमने अपने संस्कृति को, अपने पर्व को, हमारे भगवान को बहुत नीचे लिए जा रहे हैं। आज जन्माष्टमी के मौके पे मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह देख रहा था, सोशल मीडिया पे स्टेटस वगैरह देख रहा था। कुछ कजन्स हैं हमारे, कुछ फैमिली मेम्बर हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका मैं देख पा रहा हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चे को इस तरीके से कृष्ण बना रहे हैं, किसी को राधा बना रहे हैं। मतलब करना क्या कोशिश कर रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब ये उसमें भी देखिए ना कि बना तो बना ही रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं कि उसको चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट के साथ फ़ोटो है, केक काट रहे हैं, मतलब नए नए कुछ अलग ही तरीके के सजा रहे हैं, मतलब मुकुट वगैरह कुछ लगा के, चाइनीज़ वाइनीज पूरा बढ़िया क्या क्या लगाते हैं हमको समझ में भी नहीं आता है। कुछ एकदम मेकअप वेकअप बढ़िया मार करके क्या करने का कोशिश कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या पूरी संस्कृति को डुबा ही देना है क्या? पूरे भगवान का पूरा मजाक बना के रखे हुए हैं आप। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो घर में अगर बालक है और बालिका है तो बालक को बना देंगे कृष्ण, बालिका को बना देंगे राधा। अब क्या ये कर रहे हैं आप? क्या जोड़ी बना रहे हैं? क्या प्रेम की जोड़ी है वो? समझते भी हैं प्रेम क्या चीज़ था, कृष्ण और राधा के बीच में क्या था, पढ़े भी हैं आप, सिर्फ लगे हुए धुन में। और ख़ास करके जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, इनमें तो ज़ोर शोर से लगा हो। कृष्ण जन्माष्टमी को तो कचड़ा ही बना के रखा है इन लोगों ने, ये कॉन्वेंट स्कूल वालों ने। एकदम रजिस्ट्रेशन फीस डाल दिया है कि 100 रुपये लगेगा, बच्चा आपका कृष्ण बनेगा, बच्चा आपका राधा बनेगा, फलाना ढेकना, ये होगा वो होगा। एक पूरा सेमिनार टाइप का ही बना देता है ये लोग, और पूरा गार्जियन को ऐसे मोटिवेट करता है जैसे लगता है कुछ बड़ा ही महान काम करवा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितना मेजोरिटी ऑफ द जो चीज़ होता है भारत में, खास करके अपने देवी देवताओं को लेकर के, तो वो वही चीज़ होता है ना जो वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या फिर रचना की है अपने आसपास, कुछ ऐसा कला दिखाए हैं, कुछ कुछ उन्होंने लीलाएं रची है समाज को एक साइड में लाने के लिए, एक कुछ सबक देने के लिए, कुछ स्पेशल नोटिस देने के लिए, उन्हीं को हम आसपास में घुमा के लेके चलते हैं। जैसे अगर हम शिव की बात कर लें तो उनका नशा खूब ज़ोर ज़ोर से चलता है, ज़ोर शोर से चलता ही क्या समझ ही में नहीं आता है। एक ग्रुप ही बना हुआ है जो पूरा ये जो जितने ड्रग्स टाइप के चीज़ हैं उनको अब शोषण करते हैं, और अलग अलग प्रकार का, मतलब जोड़ेंगे भी तो उनका क्या, भंगिया ना पिसा लाए गणेश के पापा, कुछ ऐसा सॉन्ग लगा लगा के गर्दा मचा के रखे हैं, बोल बम जिंदाबाद, कोची कोची करते करते समझ ही में नहीं आता है। समझ एकदम समझ के परे है। कृष्ण जी का भी करेंगे तो वही लीला वाला करेंगे, कोई गोपियों के साथ नाच रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, क्या समझ ही में नहीं आता है। और कोई अगर राम का भी करेंगे तो वही करेंगे, किसी कैसे रावण को मार रहा है एकदम ढिसुम ढिसुम करके, एकदम इस तरीके का एक माहौल बना देंगे, पागलों की तरह एकदम लगे पड़े हैं। आखिर वो चीज़ भी तो सोचा जाए ना कि किस तरह राम ने 14 वर्ष वन में काटे, किस तरीके से सर्वाइवल होता है, किस तरीके से एक बच्चे का सीख होता है, किस तरीके से विश्वामित्र के पास जाकर के वो शिक्षा ग्रहण किए, कृष्ण किस तरीके से कंस का वध किए, किस तरीके से अधर्म के खिलाफ लड़ाई में वो एक धर्म युद्ध का शुरुआत की, किस तरीके से उन्होंने गीता लिखा, क्या ज्ञान दिया उसमें। ठीक है, उनका मेजर जो योगदान है हमारे समाज में वो बताना भी तो चाहिए ना। अब बच्चे को ले जाओ, बच्चे को ऐसा करो, उसके सामने कुछ किसी को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद करो, ताकि उसके दिमाग में भेजा में भी तो बैठे कि ये सब भी काम होता है समाज में हमको करने के लिए, यहीं सजने बजने वाले की नहीं होता है। आपको क्या लगता है 3 साल 4 साल के बच्चे के दिमाग में घुसने तो घुसता नहीं है कुछ? बिल्कुल घुसता है। वो तो और क्या उसको बोलते हैं, पीता है, जो चीज़ आप देते हैं उसको वो याद ही नहीं करता, वो पी जाता है उसको ज़िंदगी भर के लिए। और ये मेजोरिटी ऑफ का हालत हो गया है कि वही चीज़ हर बार हर बार हर बार हर बार। और ख़ास करके हमारा सिनेमा भी इसी में काम करता है। सिनेमा को भी देखिएगा तो इसी पर ज़्यादा मोही बनेगा, कृष्ण का भी वही पोर्ट्रे करेगा, राम का भी पोर्ट्रे होगा तो वही होगा, एकदम कोई नेता वेता का बना के एकदम ढिसुम करके मार देगा, वो बस जला के ख़त्म। शिव शंकर को भैया अरे बम बोले बम करके एकदम गांजा वांजा हमारा फूकेगा, बस गर्दा उड़ा देगा। वाह अरे वाह, समझ ही में नहीं आता है क्या हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक कि इसकी बात कर रहे हैं
गुलामी की हम बात कर रहे हैं, ख़ास करके यहाँ पे जैसे अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ये जो स्पेशल चीज़ आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि आज हमने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है और निर्जला व्रत, यानी कि हम जल भी नहीं ग्रहण किए हैं। तो हमें पता चल रहा है, देखिए अभी आंखों में आपको दिख रहा होगा क्या हालत हो गया सुबह से मेरा, ठीक है। अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था मॉर्निंग में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे, जिस तरह से मैंने चैंटिंग करवाया 20 मिनट, जिस तरीके से मैंने 20 मिनट मौन करवाया, पूजा अर्चना करवाया, 5 बार गांव घुमाया, पूरा प्रसाद बांटा। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर वाइज हमने सोच रखा था, जिस तरीके से हमने पूजा वगैरह करवाया, कृष्ण का पूजा और कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में चर्चा किया जो वो 16 की बाद में किए थे, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने जीवन पे क्या बोले हैं, श्री कृष्ण ने गीता में हमारे कार्यों पे क्या बोले हैं, मनुष्यों पे क्या बोले हैं, मानसिकताओं पे क्या बोले हैं, समाज पे क्या बोले हैं। तो उन्होंने उस सारे चीज़ों को हमने अपने क्लास में डिस्कस किया। लगभग 2-3 घंटे का क्लास रखा था, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया, काफ़ी उदाहरण देकर मैं बता रहा था। तो वो उसके बाद जो है, जैसे मैंने व्रत रखा तो अभी हालत देख ही रहे हैं आप क्या है। तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि थोड़ा दिन पहले अभी 15 अगस्त निकला है, जिसका वीडियो वगैरह तो चल ही रहा है आपका, मैं चैनल पर डाल ही रहा हूँ जैसे जैसे आ रहा है मेरे पास। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भगत सिंह मतलब मोर देन 20 डेज 30 डेज भूखे रहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चाह रहे थे वो, अंग्रेज़ों से चाह क्या रहे थे, किस मामले में आज़ादी चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे अंग्रेज़ चले जाएं, सिर्फ अंग्रेजीत रह जाए, वो इसलिए इतना भूखे रह रहे थे। आखिर वो तो भोग नहीं पाए ना, आखिर उनके पीछे अगर उनका स्वार्थ होता तो वो भोग पाते। वो तो चाहते थे, अंग्रेज़ तो चाहते थे कि ये घुटने टेक दे, अंग्रेज़ तो चाहते थे ये मेरे अनुसार काम करे, अंग्रेज़ तो चाहते थे कि जैसा मैं कह रहा हूँ ये देश वालों को उस तरीके से बहला दें, ठीक है। जैसे कांग्रेस के कुछ नेता किया करते थे, देश को बहलाया करते थे, देश को संभाला करते थे उनके अराउंड, क्योंकि वो जानते थे अगर बागी बन गए देश वाले तो गए हम काम से। और वही हुआ हमारे 43 में। क्या हुआ 43 में, जब बागी बनने लगे, 47 आते थे, सबको भागना पड़ा। हमारे देश के नौसेना, हमारे देश के स्थल सेना, सारे ने उनका पूरा जजिया बजिया ही कबाड़ दिया था उनका, अंग्रेज़ों का। यहाँ से छक्का मारा, बस भाग गए वो, रात को देना पड़ा उनको आज़ादी भाई। अगर ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि दिमाग में रख करके कि क्या सोच करके वो लोग करते थे, कभी आप लोग इस बात को ऐसे नहीं समझ में आएगा। इस बात को कभी आप एक दिन भूखे रह के देखिएगा, पता चलेगा सुबह से शाम तक, तब पता चलेगा कि क्या उन पे बीतती होगी। आखिर क्या करेज था उनको भूखे रखने में मदद करता था, आखिर क्या ऐसा चीज़ था जो वो पाना चाहते थे। क्या यही पाना चाहते थे जैसा आज हम हो गए हैं, हमारे देवी देवताओं को इज्जत नहीं करना? क्या यही चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं? क्या यही चाहते थे कि हम अभी भी अंग्रेज़ों को गुलाम होकर रहें? क्या यही चाहते थे कि चाइनीज़ सामान का उपयोग इतना बढ़ जाए कि करते ही रहे हम? आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने बताया कि मानसिकता जो है 3 प्रकार की होती है, गुलामी की मानसिकता। पहला जो होता है वो किसी पे चढ़ बैठना, जैसे अंग्रेज़ों ने हम पे चढ़ बैठा 200 सालों तक, ठीक है, काफ़ी अच्छे से राज किया, मज़े किए उन्होंने, खूब लूटा भारत को, ठीक है। उसके बाद दूसरी मानसिकता जो होती है वो होता है डिपेंडेंसी की मानसिकता, किसी पे डिपेंड होना। जैसे अभी हम चाइनीज़ सामान पे एकदम डिपेंडेंट है, हट ही नहीं सकते बाबू, समझ लो ना, ऐसा बिल्कुल हट ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते उससे हम, ठीक है, वो हो गया। और तीसरी मानसिकता जो हो गया कि हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो, पूरा केक बेक कटे मज़े से एकदम सजा बजा के, और हम चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बने, हम चाहते हैं कि ये ईगो की लड़ाई है, वो अंदर की लड़ाई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वाली मानसिकता है और इसी पे सारे लोगों ने कब्जा करके रखा है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि मानो कि हम कोई दूसरा चीज़ कर ही नहीं सकते, सेलिब्रेशन का नाम दूसरा है ही नहीं, पुरातन सेलिब्रेशन हम भूल ही गए हैं, एकदम ख़त्म हो गया, वो निकल गया वो दिल से एकदम बाहर, ठीक है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, वो छोटी छोटी सजाना, वो छोटी छोटी पत्तों पे खाना, वो छोटी छोटी पूड़ियाँ, वो छोटी छोटी कैसे हम लोग बनाया करते थे। पढ़ो तो कभी इस बारे में समझो तो कि किस तरीके से सेलिब्रेशन होता था। ये केक काटना, बस खिला पिला के मुंह पे पोत देना ऐसे करके केक, ये कौन सा बड़ा बाबू सेलिब्रेशन है बाबू, समझ में नहीं आता है। और इस तरीके का हम एक अभी कुछ बच्चों में हम ये करने वाले हैं, ठीक है, अपने क्लास में एक प्रैक्टिकल ग्रुप में। जैसे आप लोग को बताता हूँ, जैसे आपको अगर लगे ना कि किस तरीके से क्यों आज़ादी चाहते थे, क्यों पागल की तरह स्वतंत्रता सेनानी हमारे दौड़ रहे थे अंग्रेज़ों के पीछे, और ऐसा लग रहा था मानो वो एकदम घिसे पीटे जा रहे हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, वो तो खुद ज़िंदगी देके चले गए, वो तो खुद मर गए, कैसे सेलिब्रेट किए वो, कभी तो वो कुछ किए ही नहीं, कुछ भोगे ही नहीं, ना कोई पद लिए, पद लेने वाले तो ले लिए, वो तो लिए ही नहीं ना। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो गुमनान के अंधेरे में खो गए, लेकिन देश के जब बारी आया था तो वो देखो चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को गोली मार लिए भाई,
सुन के लगता है कि क्या उनमें जज्बा रहा होगा अपने आप को गोली मारने में। करके देखो, कभी खुद चुट्टी काट के देखो, खुद एक थाप खींच के अपने आप को मार के देखो, डंडा लो 2-4 डंडे कस के अपने आप को जमा के देखो, पता चलेगा क्या दर्द होता है। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, हल्का सा एकदम चीरो, उसमें नमक डाल के देखो, हल्का मिर्च डाल के देखो, पता चलेगा क्या दर्द होता है। वो क्या दर्द किस लिए सह रहे थे, वो क्या चाहते थे भारत को बनाना, क्या चाहते थे कि भारत के लोग सीखें हमसे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।